Jai Hind students, a student in class 7 science. Today we shall study the topic weather forecasting. तो वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है? अ वेदर फॉरकास्ट इज सिंपली अ साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर वेदर कंडीशन. वेदर फॉरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर वेदर कंडीशन को एस्टिमेट करना. आने वाले टाइम में वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि आंधी तूफान आएंगे, इसका एस्टिमेशन यानी इसका आकलन किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है. इसको कहते हैं वेदर फॉरकास्टिंग. एक तरीके से मौसम की भविष्यवाणी करना. It is the application of technology and science to predict the state of atmosphere for a future time in a given location. तो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके एटमॉस्फेयर का, किसी भी लोकेशन के एटमॉस्फेयर का स्टेट देख करके, उसका कंडीशन देख करके प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है. एक तरीके से भविष्यवाणी की जाती है कि यहाँ बारिश हो सकती है या फिर तूफान आ सकता है. Weather forecasts are made by collecting data about current state of the atmosphere, particularly about the temperature, humidity and wind to determine how the atmosphere evolves in the future. तो वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है कि इस टाइम पे एटमॉस्फेयर का पर्टिकुलरली इस टाइम पे कंडीशन क्या है, यानी कि टेम्परेचर, नमी और हवा का स्पीड वगैरह क्या है इस टाइम पे, फिर वो किस तरीके से बढ़ रहा है. अगर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में गर्मी होगी. टेम्परेचर कम हो रहा है तो ठंडी होगी. बादल कंडेंस हो रहे हैं तो बारिश होगी. इस तरीके से मौसम का जो है अनुमान लगाया जाता है. और अक्सर करके न्यूज़ में मौसम विभाग वाले इसकी जानकारी देते रहते हैं. अ डेली वेदर फॉरकास्ट इन्वॉल्व्स द वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेटियोरोलॉजिस्ट एंड मशीन्स. जो डेली हम लोग वेदर रिपोर्ट देखते हैं टीवी में या फिर मोबाइल में, जो डेली हम लोग मौसम विभाग से मौसम की जानकारी लेते हैं कि आगे आने वाला मौसम कैसा है, तो कोई एक मशीन या फिर कोई एक कंप्यूटर या फिर कोई एक आदमी से वो डेटा तैयार नहीं किया जाता है. उसमें हजारों लोग लगते हैं, हजारों मेटियोरोलॉजिस्ट यानी कि वैज्ञानिक लगते हैं, हजारों मशीन लगती हैं, हजारों सैटेलाइट लगती हैं, तब जाकर के मौसम विभाग की हम लोगों को सूचना मिल पाती है. Modern computer make the forecast more accurately than ever. The weather satellites orbiting the earth can take photographs of clouds from space. पहले के टाइम पे क्या होता था कि सैटेलाइट जो है बादलों का फोटो वगैरह ले करके अर्थ पे सेंड करते थे, तब जाकर के मौसम की जानकारी मिलती थी. आजकल के कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है वो काफ़ी तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मौसम की बारे में जानकारी देते हैं. तो इस तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. द वर्ड क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन स्पेसिफिक एरिया टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसे चेंज हो रहा है एक दिन में, या फिर कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट में, कुछ घंटे में, इसको कहते हैं वेदर. और जब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे पूरे एक साल में एवरेज जो है, एवरेज एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, अगर ये हम लोगों को पता करना है तो इसको कहते हैं क्लाइमेट. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स. तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड हुए हैं. इंडिया कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 4 क्लाइमेटिक जोन्स. इंडिया जो है वो 4 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड है. अल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एरिड, ये 4 क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं अर्थ के मॉडल पे या फिर ग्लोब पे. तो इक्वेटर से जितने डिग्री पे लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स हैं, उसे लैटिट्यूड भी कहते हैं. तो लैटिट्यूड से भी हम लोगों को क्लाइमेट का
एग्जैक्ट पता चल सकता है। जैसे इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो गुजरात से होते हुए भारत के एकदम बीचों बीच से पास होती है। और इस तरीके से इन द ट्रॉपिकल जोन एंड नॉर्दर्न हाफ इन द टेम्परेट जोन। हम लोगों का जो इंडिया है उसका साउदर्न पार्ट, दक्षिण भारत जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, जबकि नॉर्थ पार्ट यानी कि उत्तरी भारत जो है वो टेम्परेट जोन में आता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं? अल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल। समुद्र से कितने हाइट पर प्लेस है, इससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। द प्लेसेस एट हायर अल्टीट्यूड। जो समुद्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जबकि अगर समुद्र के लेवल में है या समुद्र से नीचे है तो उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड फैक्टर यहाँ पे है अफेक्टिंग द क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से जितना दूरी है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओशियन हीट अप एंड कूल डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड। समुद्र जो होता है, जो जमीन है, लैंड है, उससे काफ़ी धीरे गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। 10 प्लेसेस नियर कोस्टल रीजन्स। इसीलिए जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, समुद्र के बीच पर जो इलाके होते हैं, कोस्टल इलाके में बीच पर जो इलाके होते हैं यानी कोस्टल रीजन्स, गर्मी में ठंडे रहते हैं जबकि जाड़े में गर्म होते हैं, गर्म फील होता है। इसीलिए अक्सर लोग बीच पर घूमने गर्मी में निकल जाते हैं। These regions bear moderate climate which is neither too hot nor too cold। और ये जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, न कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही कभी बहुत ज़्यादा ठंडी आती है। नेक्स्ट फैक्टर है विंड। विंड मीन्स हवा। तो हवा चलती है तो वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। बहने वाला जो विंड है, हवा जो है वो गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, ह्यूमिड नमी में बह सकता है या फिर ड्राई सूखा भी हो सकता है। नाउ हाउ इज क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम वेदर। क्लाइमेट वेदर से डिफरेंट कैसे है? क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट का मतलब होता है पूरे बहुत ज़्यादा टाइम में जो एवरेज वेदर कंडीशन है, यानी कि जो वेदर चेंज हो रहा है एवरेज पूरे साल में 3-4 महीने में एक अलग वेदर कंडीशन है, बाकी के 3-4 महीने अलग वेदर कंडीशन है, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। द नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिसीव रेन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो उत्तरी भारत है उसमें पूरे साल में ज़्यादातर महीनों में बारिश होती है, तो ये क्लाइमेट है। जबकि वेदर जो है, वेदर ई कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय के लिए एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन डिस्क्राइब होता है वो वेदर के थ्रू होता है। वेदर हमेशा चेंज होता रहता है जबकि क्लाइमेट चेंज नहीं होता। मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, काफ़ी लंबे टाइम में चेंज होता है। तो जैसे वेदर ऑफ द डे माइट बी सनी। आज का दिन जो है, आज के दिन का वेदर धूप हो सकता है, कल क्लाउडी बारिश हो सकती है, या फिर हवा चल सकती है, बर्फ गिर सकते हैं। इस तरीके से सब वेदर है। अब यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है व्हाट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 मेन फैक्टर्स। भारत का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट, वो 2 मेन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, द पोजीशन ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। भारत में जो माउंटेन रेंज हैं, हिमालय, एंडीज, ये सब जो माउंटेन रेंज हैं, इनसे हम लोगों का क्लाइमेट ज़्यादा इफेक्ट होता है। और रेन बियरिंग विंड्स, जो बारिश वाली हवाएं हैं, ऐसी हवाएं जो बादल को बहा करके लेके जाती हैं और बारिश करवाती हैं, उनके डायरेक्शन पे भी क्लाइमेट डिपेंड करता है।
इंडिया हैज ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है, दैट मीन्स द क्लाइमेट इज बेस्ड ऑन द मानसून। इसका मतलब जो है क्लाइमेट मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, किस साइड से मानसून आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बारिश होगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।